3 रिपोर्ट्स इस मामले में पिछले कुछ साल में आई हैं। एक रिपोर्ट थी, अन्वेशी नाम से रिपोर्ट है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बारे में थी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज अबाउट 2002। एक रिपोर्ट इस पर बनी थी जो सुखदेव थोराट, आप जानती होंगे, जो यूजीसी के चेयरमैन भी थे, जेएनयू के वीसी भी रह चुके थे, और जो सोशल साइंटिफिक रिसर्च की जो कमेटी होती है उसके भी हेड रह चुके थे। उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि अब देश के एलीट इंस्टीट्यूशंस में कास्ट बायस को स्टडी करें। तो एम्स को उन्होंने स्टडी किया, 2007 की बात है। एम्स की स्टडी में, हालांकि कोई कह सकता है कि सुखदेव थोराट साहब तो खुद ही एससी वर्ग से थे इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा होगा, कहने में क्या जा रहा है, लेकिन जो उनकी रिपोर्ट कहती है 84% ऑफ द SC/ST स्टूडेंट्स इन एम्स कंप्लेन्ड अबाउट डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। कुछ प्रूफ भी दिए कि उनको चुन चुन के 2 हॉस्टल्स के ऊपर के 2 फ्लोर्स पे रखा गया, जहाँ जाना मुश्किल था थोड़ा सा। और जब स्टडीज़ देखी गई तो प्रपोर्शन में देखा गया कि उन 2 फ्लोर्स पे वो बच्चे सच में ज़्यादा हैं। घेटो बन जाता है, घेटोवाइजेशन हम बोलते हैं सोशियोलॉजी में इसको। फिर ये भी उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि जब इन बच्चों की इंग्लिश ठीक नहीं थी तो इन बच्चों ने कंप्लेंट की, पर इनको इंग्लिश में गाइडेंस मिली नहीं, जबकि ऐसे रूल्स बने हुए थे। ये थोराट कमेटी की बात मैं कर रहा हूँ पूरी तरह से, और मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं ऑथेंटिक कर रहा हूँ ताकि कोई चेक करना चाहे चेक कर ले जी। फिर हम कहते हैं कि सिर्फ इंटरव्यू में, वाइवा में ऐसा हो सकता है, लेकिन 2012 का एक केस अगर हम नहीं जानते हैं तो हम इस मामले में बहुत पीछे हैं। मुंगेकर कमेटी का नाम कभी आप सर्च कीजिए। एम्स के सामने सफदरजंग हॉस्पिटल है, वर्धमान महावीर आजकल उसको बोलते हैं। 2012 में वहाँ पर एक कंप्लेंट आई कि जो SC/ST बच्चे हैं उनको जानबूझ के एक पेपर फिजियोलॉजी में फेल किया गया है, रिटन टेस्ट में, नॉट इन द इंटरव्यू। कंप्लेंट हुई, बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, तो एक कमेटी बनाई गई, मुंगेकर कमेटी। मुंगेकर कमेटी ने पूरा एविडेंसेस देखे और ये साबित हुआ कि जब बच्चों ने कॉपी लिखी तो कॉपी के ऊपर कास्ट के हिसाब से टैगिंग की गई थी। ये मुंगेकर कमेटी की रिकमेंडेशंस बता रहा हूँ मैं आपको। उन बच्चों को चुन चुन के फेल किया गया। उसके बाद कोर्ट ने इंटरवीन किया। कोर्ट ने उन सारे बच्चों को न केवल पास किया बल्कि 10-10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिलवाया और एट्रोसिटीज एक्ट लगाया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पेपर चेक किए थे, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये 2012 की मुंगेकर समिति की फाइंडिंग्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूशन में हर व्यक्ति ऐसा करता है। मैं जनरल से हूँ, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जनरल से हैं और बहुत सेंसिटिव हैं जी। उनको समझ में आता है कि भाई जो लोग, भाई मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ उसमें बहुत बड़ी भूमिका मेरी बैकग्राउंड की है। मेरे पेरेंट्स प्रोफेसर रहे, टीचर रहे, मुझे बहुत सारे फायदे मिले हैं। पर मेरे ही स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जो पिछड़े समाज से थे, जाति से या धर्म से हो सकता है या गरीबी से हो सकता है, नहीं सुविधाएं मिली, उतने वेल टू डू नहीं है। अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे उनके पास वैसी भाषा नहीं है जो मुझे बाई चांस मिल गई अपने परिवार से जी। उनके पास वैसी समझ या सोशल स्किल्स नहीं है जो मुझे इसलिए मिल गई कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ, अच्छे पेरेंट्स के पास था। तो एक समझदार व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी से है इनसेंसिटिव क्यों होगा बाकी वर्गों के प्रति? होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर चीज़ को सही मान लेंगे। जो वैलिड है, जो आपके आर्गूमेंट्स पे सही उतरता है उसको ठीक मान लेंगे। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।